नहीं है, हम कुंभ नहीं जाएंगे, हमने कोई पाप नहीं किया है कि हमें कुंभ जाने की जरूरत है। जो पाप किए हैं वो कुंभ जाए। तो बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि जो पापी होते हैं वही कुंभ जाते हैं। इसमें मिर्ची की इतिहास देखिए ना, 1 जनवरी 1818 को सिर्फ 500 महारों ने 28,000 बाजीराव पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा है। तो हम उसके वंशज हैं, हम उस वंशज से आते हैं जो चमड़ा छीलना और चमड़ा को जूता बनाना और सर पे मारना अच्छी से जानते हैं, और हमसे बेहतर खाल उधेड़ना कोई नहीं जानता। बृजभूषण सिंह जो सांसद रहे उनका बयान आया, आपने सुना होगा, नई घोड़ी नई लगाम, आपके नेता को बोल रहे हैं। बुद्ध को मानते हैं तो सम्राट अशोक को भी मानते हैं। तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं। हम लोग झलकारी बाई और फूलन देवी के वंशज हैं। आप ये भूल रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खलबली हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मरने वाला है तो तनी छटपटाता है। तो भाजपा इस देश से जाने वाला है और आज़ाद समाज पार्टी और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश में स्थापित होने वाले हैं और बहुजन राज आने वाला है। तो वो लोग पापी बोल रहे हैं कि पापी, जो पाप किया वो पापी कहलाता है। तो पाप कौन किया है? करोड़ों लोग वहाँ जाते, सब लोग पाप किया है जी। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कहा है कि जो वो अपने से कुछ नहीं कहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं वही कह रहे हैं। हमने हिंदू धर्म गुरुओं से सुना है कि गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएगा, यहाँ ये कर लो तो ये पाप हो जाएगा, धुल जाएगा। तो उन्होंने तो यही कहा कि हम पापी नहीं हैं, हम कुंभ नहीं जाएंगे, हमने कोई पाप नहीं किया है कि हमें कुंभ जाने की जरूरत है। जो पाप किए हैं वो कुंभ जाए। तो बिल्कुल ये तो स्पष्ट है कि जो पापी होते हैं वही कुंभ जाते हैं। इसमें मिर्ची क्या लगने वाली बात है? आपके समाज के मतलब कुंभ जाते हैं, इस बात को शायद आपके नेता भूल रहे हैं। हाँ, तो नहीं, हमारे समाज के लोग जाते हैं तो वो पापी होंगे तो जा रहे हैं। उनके दिमाग में अगर मन में ये होगा, क्योंकि बचपन से बताया जाता है ना कि अगर पाप किए हैं तो आप जाइए गंगा में धुल जाएगा। तो जो पाप नहीं किए हैं वो क्यों जाएंगे गंगा में धुलाने और कुंभ नहाने? हमने तो कभी नहीं गया कुंभ, हमने कभी गंगा नहीं नहाया पाप धुलने के लिए, क्योंकि हमने पाप ही नहीं किया। जो पाप किए हैं वो जाएंगे धुलाने के लिए। बृजभूषण सिंह जो सांसद रहे उनका बयान आया, आपने सुना होगा, नई घोड़ी नई लगाम, आपके नेता को बोल रहे हैं। हाँ, उनको देखने में नहीं लगता है, लेकिन ये नए लोग और नई घोड़ी जो है उनका क्या हश्र करने वाली है वो आने वाला 2025 का चुनाव बताएगा। बिहार में बिल्कुल बिहार में। और जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनका जिस तरह से अभी जो उनका ये था कि हम इतना 400 पार आएंगे और संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो तो कर देंगे, ये तो मनसा तो रहा नहीं। किसी भी तरह मतलब घीस पीट के अपना सरकार बचाए हैं। ये सरकार अब नहीं बचने वाला है, तो इसलिए इनको ज़्यादा चिढ़ मची हुई है। और चंद्रशेखर आज़ाद ही वो, मैंने बार बार इस बात को करा, वो एक लौते चेहरे हैं जो इन पापियों को, इन शोषणकारियों को, दमनकारियों को इस देश से साफ करने वाला चेहरा है। तो उनसे उनको खलबली होता है, खलबली मचता है। बिल्कुल खलबली मचता है, बिल्कुल। डरते क्यों हैं? अरे डरना तो है ना, क्योंकि इतना कम समय में आकर के उनका जो है सिर्फ डर पैदा करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी नाम ही काफ़ी है। तो डरेंगे, जाहिर सी बात है, और खलबली तो मचेगा। एक मंत्री हैं यूपी में, योगी सरकार में, उनका कहना है कि जिसका नाम ही रावण है क्या उम्मीद की जा सकती है, ऐसे बयान देते रहते हैं। तो उनको पता होगा कि रावण जो है वो अपने बहन के सुरक्षा के लिए लड़े थे, और ये वो उस समय के रावण थे वो, और ये आज के रावण हैं जो हमारे करोड़ों माताओं बहनों पर जो शोषण जुल्म अत्याचार होता है, और उन शोषणकारियों के लिए, दमनकारियों के लिए बिल्कुल रावण है। वो तो कहते हैं कि मैं बिल्कुल रावण हूँ और मुझे गर्व है कि मैं रावण हूँ। और मुझे भी गर्व है कि मैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक सिपाही हूँ, उनके भीम आर्मी संगठन का। मुझे बहुत गर्व है कि एक रावण के साथ हम काम कर रहे हैं। अच्छा, रावण के साथ काम कर रहे हैं। आपके नेता को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियाँ दी जा रही है, बहुत सारे लोग धमकियाँ दे रहे हैं, क्या कहिएगा धमकी को लेकर? जो कुछ कर नहीं सकता वो धमकी दे सकता है। अगर उसकी औकात है तो समय और जगह बता दे, हम लोग खुद आ जाएंगे। आप लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, आप टक्कर की बात आप भूल रहे हैं कि हम बुद्ध को मानते हैं तो सम्राट अशोक को भी मानते हैं।
तो हम लोग उधम सिंह को भी मानते हैं। हम लोग झलकारी बाई और फूलन देवी के वंशज हैं। आप ये भूल रहे हैं साहब, आप सिर्फ बुद्ध तक मत अटके रहिए। हम लोगों ने जब शांति से कुछ अचीव करना चाहा तो शांति से अचीव किया। जब ज़रूरत पड़ा तो हम लोग क्रांति भी कर सकते हैं। हमारा इतिहास देखिए ना, 1 जनवरी 1818 को सिर्फ 500 महारों ने 28,000 बाजीराव पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा है। तो हम उसके वंशज हैं। तो आप पत्रकार महोदय ये मत भूलिए, हमें बुद्ध का उदाहरण मत दीजिए। उन लोगों को धमकियां दे रहे हैं आपके नेता बिल्कुल उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमें ये मत सोचिए कि हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं तो हम सिर्फ शांति से काम लेंगे। हम उस वंशज से आते हैं जो चमड़ा छीलना और चमड़ा को जूता बनाना और सर पे मारना अच्छी से जानते हैं, और हमसे बेहतर खाल उधेड़ना कोई नहीं जानता। कोई नहीं। चलिए देखिए, इनके नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो बयान है, तो इस बयान के बाद देश की राजनीति में उबाल मच गया। देश की राजनीति में जहां बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी है, लगातार ट्वीट आ रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, और जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो साधु महात्मा हैं उनके तरफ से भी चंद्रशेखर को टारगेट किया जा रहा है। इनके पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई थी, बातचीत में इन्होंने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहा कुंभ मेला को लेकर, क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आज़ाद के बयान को लेकर, आपने सुना। क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हाल टॉवर पर सुमित लाइव नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।